आप सबने फेशियल रिकॉग्निशन के बारे में तो सुना ही होगा। बस यही कुछ पिछले 10-20 सालों में फेशियल रिकॉग्निशन उन हॉलीवुड मूवीज के हाईली एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम के ऑप्शन से हटकर एक इंसान का नॉर्मल डेली लाइफ रूटीन में इसका एप्लीकेशन देखा गया है। इस टेक्नोलॉजी को हमारी सोसाइटी में बहुत अलग अलग तरह से इम्प्लीमेंट किया है। स्मार्टफोन्स इस फेशियल रिकॉग्निशन को यूज करते हैं एज अ सिक्योरिटी अल्टरनेटिव, ताकि उस डिवाइसेस में आपको एक्सेस दे सके। और कुछ गवर्नमेंट्स फॉर एग्जांपल लाइक चाइना, यूएस एंड इंडिया इस फेशियल रिकॉग्निशन को डेटाबेस कलेक्शन के लिए भी यूज करता है, लाइक ड्राइवर्स लाइसेंस इन यूएस एंड आधार कार्ड इन इंडिया। एंड देन हमारे पास है स्नैपचैट फिल्टर्स जो फन पर्पस के लिए फेशियल डिटेक्शन यूज करता है। एंड टू बी वेरी क्लियर हियर, फेशियल डिटेक्शन और फेशियल रिकॉग्निशन इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अगर हम फेशियल डिटेक्शन को कंसिडर करें तो इस दौरान कंप्यूटर एक चेहरे को स्कैन करते वक्त ये पता करता है कि यस ये एक फेस है। और दूसरी ओर है फेशियल रिकॉग्निशन, जहां कंप्यूटर आपके फेस को स्कैन करके ये पता करता है कि यस ये आपका फेस है। और ये जो एबिलिटी होती है टू कंफर्म एन आइडेंटिटी, ये हम इंसानों का ब्रेन बहुत जल्दी पिकअप कर लेता है, लाइक जब हम छोटे बच्चे होते हैं तब से। बट एक्चुअली में ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है कंप्यूटर्स के लिए। तो चलो हम फेशियल रिकॉग्निशन पे थोड़ा डीप में रिसर्च करते हैं और पता करते हैं कि इसके पीछे का साइंस क्या है एंड हाउ इट वर्क्स। जब आप एक ह्यूमन फेस के बारे में सोचते हो तब नॉर्मली आप उसके बेसिक फीचर्स को कंसिडर करोगे, लाइक आईज, नोज और माउथ। बट ऑब्वियसली एक चेहरे में इस बेसिक फीचर से भी ज्यादा इंफॉर्मेशन और फैक्टर्स छुपे होते हैं। कैसे लोगों के फेसेस उन्हें एक यूनिक आइडेंटिटी देती है, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कुछ फैक्टर्स भी होते हैं। और वो रहेंगे आपकी नोज की विड्थ, दोनों आंखों के बीच के डिस्टेंस, शेप एंड साइज ऑफ योर माउथ एंड सो ऑन। और यहाँ तक कि कुछ फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजीज एक ह्यूमन फेस के अराउंड 80 फैक्टर्स को कंसिडर करता है, जो उसे फेस के यूनिक फीचर्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। मतलब अल्टीमेटली एक इंसान का आइडेंटिटी पता लगाने में मदद करता है। और ये फीचर्स भी थोड़े डिटेल में होते हैं, लाइक आपके आई सॉकेट का डेप्थ ऑब्जर्व करना, चीक बोन का हाइट और जॉ लाइन का शेप को नापना एक्सेट्रा। एंड ऑफ कोर्स अगर इतने सारे डिटेल फैक्टर्स को हम मेजर कर रहे हैं तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो आएंगे ही। फॉर एग्जांपल जब आप बढ़ती उम्र या एजिंग फेसेस के प्रॉब्लम को कंसिडर करते हो, क्योंकि आफ्टर ऑल हम जैसे उम्र में बढ़ते जाते हैं हम जरा नॉर्मल से अलग दिखने लगते हैं। अब इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए कंप्यूटर्स को ये सिखाया जाता है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो एक ह्यूमन फेस में चेंज नहीं होता, नो मैटर हम कितने भी बूढ़े हो जाए। और कंप्यूटर्स भी इन फीचर्स को क्लोजली ऑब्जर्व करता है। ठीक है, अब इस एज को तो जाने दो, इसके अलावा और भी कॉम्प्लिकेशंस पाए गए हैं। लाइक ऐसे सिचुएशन में क्या होता है जब एक कंप्यूटर आपके चेहरे को एनालाइज करने का ट्राई कर रहा होता है और आप उसके सेंसर या कैमरा की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे होते। मतलब जब स्कैन करते वक्त आपका फेस एंगल उतना प्रिसाइज नहीं होता। अब ये कंप्यूटर्स हम इंसानों की आंखों की तरह उतनी प्रिसाइसली काम नहीं करता ना, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम्स कंप्यूटर्स के लिए बहुत सीरियस इशू क्रिएट कर देता है इन डिटेक्टिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग फेसेस। तो इसे टैकल करने के लिए इंजीनियर्स ने कुछ टेक्निक्स का खोज किया है जिससे इस इशू पर हम काम कर सकते हैं। बहुत सारे स्मार्टफोन्स जो फेशियल रिकॉग्निशन यूज करते हैं वो पहले आपको अपना फेस को मूव करने को कहेंगे जब आप अपने फोन में फेशियल आइडेंटिफिकेशन का सेटअप कर रहे होते हो, जो अलग अलग एंगल से आपके फेस को रीड कर लेता है। और दूसरा है 2D और 3D टेक्नोलॉजीज को यूज करने वाला मेथड, जो पहले आपके चेहरे के एक 2D इमेज से एक 3D मॉडल का इंटरप्रिटेशन करता है और ये कैलकुलेट करता है कि आप डिफरेंट एंगल्स में कैसे दिखोगे। कंप्यूटर्स इन फैक्टर्स को मेजर करते हैं डाउन टू अ स्केल स्मॉलर देन मिलीमीटर, मतलब इतना डीप ऑब्जर्वेशन। और ये सब कुछ जस्ट टू जनरेट अ फेस प्रिंट, जो बेसिकली एक फिंगरप्रिंट है बट आपके चेहरे के लिए। और ये फेस प्रिंट्स इनक्रेडिबली एक्यूरेट बन चुके हैं और ये आजकल लोगों को करेक्टली आइडेंटिफाई करने में सक्सेसफुल रह चुका है, एंड दैट टू विद 100% एक्यूरेसी। यहाँ तक कि ये मशीन आइडेंटिकल ट्विन्स के बीच के डिफरेंसेस को भी पता करने में सक्सेसफुल रहा है। और जैसे ये टेक्नोलॉजी इंप्रूव होते जा रही है, इसके यूजर्स के पॉसिबिलिटीज भी बढ़ते जा रहे हैं। राइट नाउ हम फेशियल रिकॉग्निशन हर रोज यूज करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अपने सिक्योरिटी पर्पस के लिए। और बस इतना ही नहीं, ये टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस में भी अपना एप्लीकेशंस ढूंढ रहे हैं, लाइक बैंक्स एंड गवर्नमेंट्स। इनफैक्ट जापान के कुछ बैंक्स ये फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को अपने एटीएम्स में इंप्लीमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, ताकि वो एटीएम ट्रांजैक्शंस के वक्त सिक्योरिटी मेजर्स को बढ़ा सके। यूनाइटेड स्टेट्स में उनके इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि आईसीई और एफबीआई इस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं टू क्रिएट डेटाबेस डॉक्यूमेंट्स लाइक ड्राइवर्स लाइसेंस। आज चाहे जो भी इसके यूजर्स हो, हमें तो ये पता ही है कि ये टेक्नोलॉजी दिन बर दिन हमारे डेली लाइफ रूटीन में ऐड होते जाएंगे, और मुझे ये भी नहीं लगता कि ये जल्दी कभी रुकने वाला है। सो ये उतना ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि हम इन टेक्नोलॉजीज को लेके एजुकेटेड रहे,
क्योंकि आफ्टर ऑल अगर ये मशीन्स हमारे बारे में सीख के ले रहे हैं तो हम इनके बारे में क्यों नहीं। एंड हियर फाइनली आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, एंड इफ यू लाइक्ड इट प्लीज क्लिक ऑन लाइक, शेयर एंड कमेंट। सो अंटिल आई मीट यू नेक्स्ट टाइम विथ मोर क्यूरियस कंटेंट्स फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बाय फ्रॉम टेक बाबा।